आज का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक होगा और राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज होगा। बिहार के 5 जिलों में पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय के साथ दिल्ली में भी कुछ खेलों का आयोजन होगा और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे। 15 मई तक चलने वाले इस आयोजन में 28 तक के खेलों का आयोजन किया गया है और पाटलिपुत्र खेल परिसर में इसका शुभारंभ होगा, जिसमें सीएम नीतीश, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत बिहार सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 8,500 से ज्यादा खिलाड़ी और 1500 टेक्निकल स्टाफ इसमें शामिल हो रहे हैं। दर्शकों के लिए स्टेडियम में फ्री एंट्री रखी गई है। आशुतोष, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, खेल के क्षेत्र में बिहार एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है और राज्य की बात की जाए तो पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज होने वाला है आज। क्या तस्वीर वहां पर? नहीं, बिल्कुल। और ये बिहार के लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि खेलो इंडिया जैसा अभियान जो है, कार्यक्रम जो है, उसकी मेजबानी करने का अवसर बिहार को मिला है। 10,000 से ज़्यादा जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो बिहार पहुंच रहे हैं और इस खेलो इंडिया अभियान में शामिल होंगे। और बिहार में 5 जिलों में ये कार्यक्रम होना है। इसके अलावा दिल्ली में भी खेलो इंडिया का कार्यक्रम होगा। तो स्वाभाविक तौर पर बिहार के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि सभी राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेश से स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पर पहुँच रहे हैं और 28 ऐसे खेल हैं जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे। खुद प्रधानमंत्री वर्चुअली इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया मौजूद रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्पोर्ट्स के सेक्टर में जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है, ये एक अवसर है जब बिहार के भी खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। और ये पहला अवसर है जब इस तरह के गेम्स जो हैं वो बिहार में हो रहे हैं। आपने देखा होगा, इससे पहले बिहार में जो स्पोर्ट्स कल्चर था उसको डेवलप करने के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी का गठन हुआ है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाए गए हैं, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर खेलो इंडिया जैसे अभियान की शुरुआत होने के बाद बिहार के जो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे उनको बढ़ावा मिलेगा और वो बेहतर भविष्य निर्माण कर सकेंगे। जी बिल्कुल आशुतोष जी, और इस प्रतियोगिता को लेकर जितना उत्साह खिलाड़ियों में देखा जा रहा है उतना ही अधिक उत्साह दर्शकों में देखा जा रहा है। पीएम मोदी खुद इसका वर्चुअली उद्घाटन करने वाले हैं और फ्री एंट्री दर्शकों के लिए रखी गई है। और क्या कुछ खास तैयारियां और सुविधाएं उनके लिए? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक्चुअली आम पब्लिक को भी इस खेलो इंडिया कार्यक्रम से जोड़ने की कोशिश है। चूँकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि पब्लिक का इंटरेस्ट क्रिकेट की तरफ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन और भी दूसरे गेम्स ऐसे हैं जहां पर पब्लिक को जोड़ने की कोशिश है और इसीलिए यहां पर दर्शकों के लिए फ्री एंट्री का आयोजन रखा गया है। कोई भी दर्शक चाहे तो वो खेलो इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा बन सकता है, वो खुद जा करके इस कार्यक्रम में शामिल भी हो सकता है और खिलाड़ियों को खेलते हुए देख भी सकता है। चूँकि ये 28 ऐसे प्रकार के स्पोर्ट्स हैं जिसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो शामिल होने जा रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। चूँकि 5 जिलों में बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है और लगातार कई दिनों से मैराथन तैयारी चल रही थी कि जो स्पोर्ट्स पर्सन उन जिलों में पहुंचे वहां उन्हें कोई कठिनाई ना हो। और चूँकि स्वाभाविक तौर पर अगर बिहार के 5 जिलों में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है तो स्वाभाविक तौर पर उन जिलों को भी इसका फायदा मिलेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली और बिहार 2 जगह ये कार्यक्रम हो रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार को इससे काफी फायदा मिलेगा, बिहार के स्पोर्ट्स पर्सन को इससे काफी फायदा मिलेगा। बिल्कुल आशुतोष जी, तो अब खेल के जगत में भी बिहार नए आयाम गढ़ रहा है। अब बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे।